आज विशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। तृतीया तिथि तो हर महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, लेकिन उनको अक्षय नहीं कहा जाता। सिर्फ विशाख महीने की शुक्ल तृतीया तिथि को ही अक्षय कहा जाता है। अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय नहीं होती। बाकी जितनी भी तिथियां हैं, वे सारी तिथियां घटती बढ़ती रहती हैं, क्षय हो जाया करती हैं। लेकिन हजारों साल से ये जो अक्षय तृतीया है, जो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया है, ये कभी क्षय नहीं हुई, ये हमेशा अक्षय रही है। इसलिए इसको अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। पूरे वर्ष में 3.5 मुहूर्त ऐसे आते हैं जिसके अंदर कोई भी कार्य किया जाए तो वो अक्षय हो जाता है, जिनको अनपुच्छा मुहूर्त कहा जाता है। और वह है, एक तो है विजयदशमी, बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया और एक दीपावली की प्रतिपदा का आधा दिन। ये 3.5 मुहूर्त ऐसे हैं जिनके अंदर किसी भी मुहूर्त को पूछने की जरूरत नहीं। कैसा भी दुष्ट योग हो, कैसा भी दुष्ट ग्रह हो, कुछ भी हो, इस दिन जो भी काम किया जाता है वह सिद्ध हो जाया करता है। और इन 3.5 मुहूर्तों में भी जो अक्षय तृतीया का मुहूर्त है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए इसको अनपुच्छा साहा भी पंजाबी में कहा जाता है कि इस मुहूर्त वाले दिन चाहे कैसे भी दुष्ट योग बैठे हो, कैसे भी दुष्ट ग्रह बैठे हो, उन सबका कोई भी वार नहीं चलता है। इस दिन जो भी काम किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, वह काम हमेशा सिद्ध होता है, वह काम कभी खराब नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है, इसलिए बिना कोई मुहूर्त निकाले इस दिन जो लोग हैं वह अपने कार्य करते हैं और सिद्धि को पाते हैं। ये अक्षय तृतीया इतनी महिमावंत कैसे हुई? क्या कारण है इसके पीछे कि तृतीया तिथि तो हर शुक्ल पक्ष के महीने की है, लेकिन इसी को इतनी महिमा क्यों मिली? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है, और वो घटना है दान और तप की। इस तृतीया के साथ दान और तप की महिमा जुड़ी हुई है। उस दान और तप ने इस तृतीया तिथि को अक्षय कर दिया, जो कभी समाप्त नहीं होते। और वो दान और तप, वो भी कैसे? महापुरुष का कहते हैं कि भोग युग जिस समय अंतिम समय ले रहा था, ये जिस युग में हम जी रहे हैं ये कर्म युग है। इससे पहले का जो युग था वो भोग युग था। यहाँ पर लोगों को वृक्षों के द्वारा कल्प वृक्ष होते थे, प्रकृति भरपूर दे रही थी, मानव समाज को बहुत दे रही थी, और प्रकृति इतनी खुश थी, इतनी प्रसन्न थी कि प्रकृति सब कुछ उसका मन चाहा, मन वांछित उसको प्रदान कर रही थी। उस युग के जो लोग थे, भोगवाद के जो लोग थे, उस युग के सुखम मारे के जो लोग थे, वह लोग जो थे वो प्रकृति के द्वारा उस समय 10 कल्प वृक्ष धरती के ऊपर होते थे। वह 10 कल्प वृक्षों से वह मकान मांगते थे, मकान मिलता था, खाना पीना वस्त्र बढ़िया से बढ़िया, हर उनकी जितनी जरूरतों की वस्तुएं होती थी उसको जीने के लिए उनको सारी कल्प वृक्षों से प्राप्त होती थी। और वो कल्प वृक्ष इसी धरा पर होते थे और लोगों को कोई कार्य नहीं करना पड़ता था, कोई व्यापार नहीं था। इस धरती के ऊपर पूरी तरह से स्वर्ग का जीवन वो जी रहे थे। इसलिए उनके अंदर कोई झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि प्रकृति के से भरपूर कल्प वृक्ष ही कल्प वृक्ष खड़े हैं। उससे जो मर्जी लो, जो मर्जी खाओ, मधुर फल, बढ़िया मिठाई, बढ़िया भोजन, 56 भोग, सब कुछ वृक्ष दे रहे हैं। प्रकृति भरपूर लौटा रही है। जहां कमी होती है वहां झगड़े होते हैं, जहां बहुत होता है वहां पर झगड़े अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए झगड़ने की जरूरत ही नहीं थी उन लोगों को, और वह शांत
सरल लोग होते थे, बड़े सुखी संपन्न लोग होते थे। वो युग चल रहा है, समय परिवर्तनशील है, युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है। प्रकृति जो है वो संकीर्ण होने लगी, प्रकृति जो है वो इंसान को कहने लगी कि बहुत हो गया, मैंने भरपूर तोहफे तुम्हें दिए, भरपूर आनंद लौटाया, लेकिन अब बहुत हो गया, अब तुम भी कुछ करो। और प्रकृति बदलने लगी। प्रकृति बदलने लगी तो अब जो कल्प वृक्ष है वे उनको मन चाहा फल देना बंद करने लगे। प्रकृति वो मधुर फल लौटाने से बंद होने लगी। प्रकृति मन चाहा जो भी उनको देती थे, वो कल्प वृक्ष थे, उन्होंने इच्छा पूरी करना बंद करने लगे। अभाव होने लगा। अभाव होने लगा तो झगड़े होने लगे। झगड़े होने लगे तो आपस में वैमनस्य फैलने लगा। बहुत अशांति, बहुत मुश्किलें खड़ी होगी और कुछ क्या करना है पता नहीं है। भोजन भी जब कल्प वृक्ष मांगने से नहीं दे रहे हैं तो आप भूखे मरने लगे, भूख से तड़फने लगे। और ऐसे समय में उनको किसी मसीहा की जरूरत थी। वो प्रकृति पर निर्भर जीने वाले लोग, वो कल्प वृक्षों के ऊपर निर्भर जीने वाले लोग, और वो कल्प वृक्ष जिस समय मुंह मोड़ ले और उसी पर निर्भर रहने वाले लोगों का हाल क्या होगा। जो व्यक्ति किसी पर निर्भर होता है और वही व्यक्ति उससे मुंह मोड़ ले तो उसकी स्थिति क्या होगी। बस ऐसी ही स्थिति उस समय के जमाने के लोगों की थी, क्योंकि प्रकृति बदल रही थी, समय परिवर्तनशील है, समय बदल रहा था। युग जो था, भोगवाद जो युग था, वह अंतिम सांस से ले रहा था और कर्म युग प्रारंभ होने वाला था। लेकिन कर्म युग का ज्ञान कौन दे, कौन उसका परिवर्तन करे। और ऐसे समय में जब जब मानव त्रस्त होता है, जब जब मानव समाज जो है वह भयभीत होता है, जब जब वह दुख में आता है, पीड़ा संकट से घिरता है, उस समय इस संसार का उद्धार करने के लिए कोई ना कोई महापुरुष अवतरित होता है। और ऐसे ही समय में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदि बाबा, आदिनाथ भगवान ऋषभ देव का अवतरण होता है। भगवान ऋषभ देव प्राग ऐतिहासिक पुरुष है, उन तक इतिहास की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। महावीर तक इतिहास की रोशनी पहुंच गई है, पार्श्वनाथ तक भी पहुंच गई है, अरिष्टनेमी भगवान तक भी पहुंच गई है, लेकिन भगवान ऋषभ देव तो प्राग ऐतिहासिक पुरुष है। वेदों से भी प्राचीन है। वेदों को हिंदू के अंदर, हिंदू धर्म में सबसे प्राचीन कहा गया, लेकिन उन्हीं वेदों में भगवान ऋषभ देव का वर्णन है। उनको निग्रंथ, उनको शमन, नाभि राजा का पुत्र, महान तपस्वी, दीर्घ तपस्वी, ऐसा कह करके उनका अभिनंदन किया गया है। तो इसका मतलब वेदों से भी प्राचीन, अति प्राचीन, यानी कि इस युग का परिवर्तन करने वाला वो महामानव, वो महापुरुष थे भगवान ऋषभ देव, जिन्होंने इस युग का परिवर्तन किया। और ऐसे समय में भगवान ऋषभ देव का अवतरण हुआ। और भगवान ऋषभ देव जब युवा होते हैं तो उन्होंने उस समय उन लोगों की समस्याओं को सुना और उन लोगों के सारे दुखों को देखा। उन्होंने आकर के कहा कि कल्प वृक्षों ने हमें भोजन देना बंद कर दिया, अब हम क्या करें। भगवान ऋषभ देव ने कहा कि अब तुम्हें पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करना होगा। अब कर्म युग शुरू हो रहा है। युग बदलते रहते हैं, युग आते रहते हैं। ये प्रकृति का क्रम है कि युगों का, अलग अलग युगों का परिवर्तन करना और अलग अलग युगों को लाना, ये प्रकृति का क्रम है। उसी क्रम में भोगवाद युग का अंत और कर्म युग का प्रारंभ। अब उस प्रारंभ करने वाला, उसका परिवर्तन करने वाला कोई ना कोई महापुरुष होता है। और इस कर्म युग के महापुरुष थे जिन्होंने कर्म युग का प्रारंभ किया, श्री गणेश किया, और जिन्होंने कर्म योग दिया। और वे महापुरुष थे भगवान ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव आदि बाबा और वो भोले भाले लोग उनके पास आए कि अब खाएं क्या। उन्होंने बताया कि अब तुम्हें कर्म करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। असीम मसीह कृषि इसको दिया भगवान ऋषभ देव ने इस युग को, यानी कि उनको कृषि करना सिखाया कि इस प्रकार तुम्हें अनाज बोना है। उन्होंने उनके कहने से अनाज बोया, अनाज आया। अब उनको पकाना नहीं आता, फिर उन्होंने बताया कैसे आग पैदा की जा सकती है पत्थरों से, उस आग के ऊपर इस प्रकार इनको पकाना है। इस प्रकार जो सारे संस्कार दिए, जो आज बढ़िया से बढ़िया चल रहा है ना टेक्निक खाने पीने की, किसी भी तरह की
जिसके ऊपर आज जीवन चल रहा है सभी मानवों का, वह सारा भगवान ऋषभ देव का उपकार है। ये सारा उन्होंने कृषि करनी सिखाई थी, उन्होंने कृषि के गुर बताए थे, उन्होंने कृषि के टिप्स बताए थे, उन्होंने इंसान को जीना सिखाया था, कर्म योग दिया था और अपनी पुत्रियों को ब्रह्मी को ब्रह्मी लिपि सिखाई थी और सुंदरी को गणित विद्या, और पुरुषों की 72 कलाएं, स्त्रियों की 64 कलाएं की देन भगवान ऋषभ देव की थी। उस समय उन्होंने लिखना पढ़ना सिखाया, इंसान को योग्य बनना सिखाया। उन्होंने समझाया कि तुम्हें कर्म करके अपने जीवन को चलाना होगा, अपने जीवन को सक्सेस बनाना होगा। तुम कर्म करके कितने भी ऊंचे पहुंच सकते हो, सफल इंसान बन सकते हो, जीवन को सफल कर सकते हो। और भगवान ऋषभ देव ने उन लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, सारी कलाएं उनको दी, ये उनका उपकार है। और लोगों ने मिलकर के उनको अपना राजा चुन लिया कि तुम ही आज से हमारे राजा हो, बस तुम ही सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, जब जब दिक्कत आती है तब तक तुम्हारे पास आते हैं, तुम ही सब बताते हो, तुम ही सब दे रहे हो, फिर घर बार कैसे बनाना है सारा उनका दिया। ऐसी सारा ज्ञान लोगों को दिया जिंदगी जीने का, और उन लोगों ने उनको अपना राजा बनाया और भगवान ऋषभ देव राजा बन गए। वो प्रथम राजा थे, उससे पहले राजा की कोई परंपरा नहीं थी, सारे लोग सुखी थे, प्रकृति के ऊपर निर्भर थे और प्रकृति उनको भरपूर आनंद लौटा रही थी। प्रकृति ने महावृक्ष कल्प वृक्ष इस धरा के ऊपर ऐसे बिखरे पड़े थे, यहाँ से इंसानों की सारी इच्छाएं पूरी होती थी, इसलिए किसी राजा की जरूरत नहीं थी। और अब पहले राजा अगर कोई बने थे उस समय तो वो भगवान ऋषभ देव थे। भगवान ऋषभ देव प्रथम उपदेशक थे, प्रथम टीचर थे। पहले अध्यापक अगर कोई थे तो भगवान ऋषभ देव थे। पहले कृषि की शिक्षा देने वाले अगर कोई थे तो भगवान ऋषभ देव थे। और उन्होंने जिस समय देखा कि इन लोगों के अंदर विवाह संस्कार की कोई समझ नहीं है, तो पहला विवाह संस्कार चलाने वाले अगर कोई थे तो भगवान ऋषभ देव थे, जिन्होंने विवाह संस्कार को पवित्र बंधन बनाया। और इस प्रकार उन्होंने फिर घड़ा बनाना और इस प्रकार लकड़ी के कार्य करना, अलग अलग लोगों को कार्य सौंपे कि कुछ लोग जो थे जो प्रतिभा संपन्न थे वो ज्ञानदाता बने, और जो कम प्रतिभा संपन्न थे उनको हाथ के काम सौंप दिए गए। और इस प्रकार उनको कर्म योग सिखाया। कर्म योगी, प्रथम कर्म योगी जिन्होंने इस कर्म युग का प्रवर्तन किया वो भगवान ऋषभ देव रहे। और सारी शिक्षा देने के बाद इस लोक को कर्म योग सिखा करके, इस लोक को सारी विद्या दे करके, आज जितनी भी हमारे पास व्यापार का ज्ञान है, आज जितना भी हमारे पास आर्ट्स का ज्ञान है, जितनी भी कलाएं हैं, आज जितना भी हमारे पास संगीत का ज्ञान है, आज जितना भी हमारे पास जिंदगी जीने के हर क्षेत्र में जितनी हम तरक्की कर रहे हैं, जो ज्ञान है ना, ये सब भगवान ऋषभ देव का दिया हुआ है। समय समय आने पर इसमें परिवर्तन, इसमें नवीनता वो अपनी शैली के हिसाब से, युग की शैली के हिसाब से जुड़ती रही है, लेकिन इसका प्रवर्तन अगर किसी ने किया है, प्रारंभ किसी ने किया है, दिया है अगर किसी ने, तो वो सिर्फ भगवान ऋषभ देव के द्वारा से आया हुआ है। इस कर्म युग के आदिकर्ता, इस कर्म युग के प्रारंभ करता, इस कर्म युग के प्रवर्तक भगवान ऋषभ देव रहे हैं। ये उनका उपकार है जो हम कर्म योग कर रहे हैं। इस कर्म योग के द्वारा हम जिंदगी में सफल हो रहे हैं, तो वो प्रथम राजा थे। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब मेरा मकसद जो संसार का उद्धार करना था वो पूरा हो गया, कि युग करवट ले रहा था, कर्म युग प्रारंभ कर रहा था और लोगों को उसका ज्ञान नहीं था, और लोगों को वो ज्ञान देके उनको समर्थ बना करके, उनको सक्षम बना करके, इस संसार को सुव्यवस्थित करके अब उनका समय अध्यात्म देना था, लोगों को साधना देनी थी। और क्योंकि वो जानते थे कर्म योग दिया है, कर्म के साथ अगर धर्म दिया जाएगा तभी वो कर्म सुकर्म बनेगा। अगर कर्म के साथ धर्म ना दिया गया तो कर्म विकर्म हो जाएगा, कर्म विकृत हो जाएगा। इसलिए ये संदेश देने के लिए भी, सह और पर कल्याण के लिए परमात्मा प्रभु ऋषभदेव भगवान दीक्षा के लिए निकलते हैं। वो पहले साधक थे, पहले साधु बनते हैं। उससे पहले
कोई धर्म ही नहीं था। उससे पहले साधु क्या होता है किसी को पता ही नहीं। प्रथम साधु इस युग के भगवान ऋषभदेव थे। प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव, प्रथम साधु भगवान ऋषभदेव। जब वो दीक्षा लेते हैं तो उनके अधीन हजारों राजा थे और उसमें बहुत सारे जो राजा है उनके साथ दीक्षा ले लेते प्रेम के कारण, स्नेह के कारण, कि जैसे ये साधना करेंगे अब हम भी इनके साथ वैसी साधना करेंगे। भगवान तो मौन हो जाते हैं, दीक्षा के साथ ही मौन हो जाते हैं और उनको गोचरी का भी नहीं, ध्यान में खड़े रहते हैं और गोचरी नहीं भी मिली कोई बात नहीं। जो साथ में थे उनको इतना ज्ञान नहीं था उन राजाओं का और वो परेशान हो जाते हैं कि हम तो इनके कारण जंगलों में आए और भगवान ऋषभदेव तो बोलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, ये तो ध्यान कर रहे हैं और हमें कुछ पता भी नहीं है और भोजन नहीं मिल रहा, हमारे से तो भूख नहीं काटी जा रही, हम तो फंस गए, अब करें क्या। वो बड़े परेशान सोचने लगे वापस जाएं तो बहुत लज्जा की बात है, वो शर्म की बात है, लोग क्या कहेंगे, कायर पीठ दिखा के भाग आए, ये तो नहीं हो सकता, तो करें क्या। कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं और तब वह सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपन अलग से शुरू कर लेते हैं, अपन बीच में थोड़ा कंदमूल खा लेते हैं, भोजन नहीं मिलता कोई बात नहीं। और उन्होंने थोड़ा अपना रूप चेंज कर लिया और वस्त्र जो थे वो भगवान ऋषभदेव तो वस्त्र रहित थे, उनको तो उनसे कोई लगाव नहीं था और उनसे ठंड सहन नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने लाल कपड़े, किसी ने ऑरेंज कपड़े, इस प्रकार तापसों के कपड़े पहन लिए, कंदमूल खाना शुरू कर दिया। ये जो तापस परंपरा प्रारंभ हुई ये वहीं से प्रारंभ हुई है, वहीं से साधक वो तापस बन गए और उसके बाद भगवान ऋषभदेव को दीक्षा के साथ ही 13 महीने 10 दिन तक आहार पानी कुछ भी नहीं मिला। भगवान ऋषभदेव गोचरी के लिए जाते थे, ये नहीं था कि लोगों को श्रद्धा नहीं थी, लोगों को प्रेम था, लोगों को बहुत प्रेम था। लोग कहते थे ये हमारे स्वामी है, ये हमारे मालिक है, इन्होंने हमें सब कुछ दिया, इन्होंने हमें जीवन दिया है, इन्होंने हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इस युग के ऊपर इतने उपकार किए हैं, इतना कुछ दिया है कि हमारी सारी पीढ़ियां इनके उपकारों से उपकृत रहेगी, लोग कहते थे। और श्रद्धा के साथ लोग दौड़े दौड़े आते थे, लोग थाल हीरो के भर के लाते, सोना चांदी के भर के लाते, पैसे लेकर के आते, ऋषभ बाबा ले लो। लेकिन वो तो अपना महल छोड़ के आए थे, उन्होंने जी सब क्या करना, उनको चाहिए थी तो निर्दोष आहार पानी चाहिए था, गोचरी चाहिए थी, लेकिन उसका उनको ज्ञान नहीं था क्योंकि उससे पहले कोई साधु ही नहीं था, उससे पहले कोई धर्म ही नहीं था, इसलिए उसका ज्ञान हो भी कैसे। और जहाँ ज्ञान नहीं होता हम लोग भी जाते हैं बिहारों में और रुकते हैं ऐसे ही गाँव में और उस घर के अंदर उनको गोचरी का कोई ज्ञान नहीं होता कि महाराज जी को गोचरी कैसे देनी है, कैसे निर्दोष देनी है। तो जो देखता नहीं, जहां कभी कोई साधु ज्ञानी उनको ज्ञान नहीं होता, तो तब तो वहां पर अभी कुछ प्रारंभ ही नहीं हुआ था, कोई धर्म ही नहीं था, कोई भी धर्म नहीं था, तो इसलिए लोगों को ज्ञान भी नहीं था धर्म के बारे में और देना क्या है वो भी पता नहीं था। फिर उस समय के लोग सीधे थे, भद्रक थे, इसलिए वो बेचारे देते, लेकिन वो देते थे जो उनको लेना नहीं था, जो उनको कल्पता ही नहीं था। वो लेके आते थे उनके लिए सोना चांदी, वो लेके आते थे उनके लिए वस्तुएं और घर से बड़ी बड़ी, यहां तक अपनी कन्या भी ले आते थे कि कुछ भी ले जाओ आप, हमारे घर से खाली मत जाओ। भगवान ऋषभदेव मौनपूर्वक वापस आ जाते थे। लोग बड़े परेशान थे कि अब हो तो क्या हो। कई लोग कहते हैं भगवान ऋषभदेव को जन्म से 3 ज्ञान थे। जब उनको पता था कि उनको गोचरी मिलनी नहीं इतने महीने, तो वो रोज क्यों लेने के लिए जाते थे, उनको क्या जरूरत थी, वो देख लेते कि इसी दिन मिलनी है अपने ज्ञान में, उसी दिन वो चले जाते। अगर वो इस प्रकार करते, भगवान ऋषभदेव उनका मकसद था साधु जीवन की गोचरी की गवेषणा की स्थापना करना, कि साधु को किस प्रकार गोचरी की गवेषणा करनी होती है। अगर वो जाते ना अपने ज्ञान में देखे, उसी दिन गोचरी लेने के लिए जाते जिस दिन मिलनी थी, तो गवेषणा की विधि कैसे बताते हैं। साधु की गवेषणा की विधि अगर वो नहीं करते तो आने वाले साधु कैसे करते हैं। ये नहीं थी कि उनको गोचरी की चाहना नहीं थी, वो गोचरी करना चाहते थे, वो लेने जाते थे और लेकिन फिर भी उनको मिल नहीं रही थी, वो वापस आते थे। वो ये स्थापना करना चाहते थे कि एक साधक गोचरी के लिए जाए, अगर उसको गोचरी नहीं मिली तो समता के साथ उसको कैसे तपस्या में परिवर्तित कर देना है, ये भगवान ऋषभदेव बता रहे थे।
भगवान तो ज्ञानी थे, उनको पता था कि उनका अंतराय कर्म बंधा हुआ है। उनको पता था 13 महीने 10 दिन तक मेरा अंतराय है, भारी अंतराय है, जिसमें ना मुझे आहार मिलना है, ना पानी मिलना। उनको ज्ञान था, उनको पता था, फिर भी वो रोज जाते थे। वो इसीलिए जाते थे, वो साधु की विधि की स्थापना कर रहे थे, वो साधु किस चर्या को निभा रहे थे कि एक साधु अपनी गोचरी की गवेषणा इस प्रकार करे, और गोचरी चाहिए और उसको गोचरी नहीं मिलती है तो समता के साथ उसको तप में इस प्रकार परिवर्तित करे, तब उसके कर्मों की निर्जरा होती है। इस बात की स्थापना भगवान ऋषभ देव कर रहे थे। रोज जाते थे, 13 महीने 10 दिन, ना आहार मिलता है ना पानी मिलता है उनको, और फिर हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। हस्तिनापुर में उनका प्रपोत्र श्रेयांश कुमार अपने महल में बैठा। आज रात उसको एक सपन आया कि उसने सपन देखा कि रात को कि बहुत बड़ा सोने का मेरू पर्वत है, लेकिन वो काला हो रहा है, मुरझा सा रहा है, मटमैला सा हो रहा है, और उसने अमृत कलश ले करके और उसको पूरी तरह से सींच करके चमका दिया, साफ कर दिया। आंख खुली, सुबह का वक्त, ब्रह्म मुहूर्त, गवाक्ष में बैठा, आने जाने वाले लोगों को देख रहा है, महल की ताकी में बैठा, उस सपन के ऊपर विचार कर रहा है, क्या है ये, मैंने क्या देखा। और उसने सामने देखा कि गली में से भगवान ऋषभ देव आ रहे हैं और लोग उनके पीछे है, भीड़ है, और वो जय जयकार कर रही है और उनके पीछे वस्तुएं उठा के फिर रही है, क्या कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। उन्होंने ध्यान से देखा कि ये कौन है जिसके पीछे इतनी भीड़ है। जैसे ध्यान से देखा, उनको लगा कि ये तो मैंने कहीं देखा है, और तभी उनको अपने पिछले जन्म की स्मृति आती है, जाति स्मरण ज्ञान होता है कि अरे देखा नहीं, मैंने तो इसको जिया है, मैं साधु बना, मैंने इस प्रकार की गोचरी की गवेषणा की है, मैंने इस प्रकार की तपस्या की है। और तब सारा पिछला जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा जन्म उनको याद आ जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि गोचरी की गवेषणा कर रहे हैं और गोचरी कैसे देनी है, पूर्व भाव के आधार पर वो गोचरी की विधि जानते हैं। अन्यथा उस समय किसी को अभी तक गोचरी की विधि पता नहीं थी। और वो नीचे आते हैं, भगवान ऋषभदेव को वंदन करते हैं और कहते हैं पधारो प्रभु, पधारो, मेरे यहाँ से गोचरी लो। भगवान बढ़ते चले जा रहे हैं और इधर उसके यहाँ पर 108 घड़े इक्षु रस के आए हुए थे, गन्ने के जूस के पहुंचे हुए थे। उसने कहा प्रभु बिल्कुल फ्रासुक गन्ने का रस है, पानी है, गन्ने का जूस पड़ा है। 108 घड़े महल में अचानक उतरे हैं, आकर के कहीं से मंगवाए हैं, और भगवान ने उसको फ्रासुक जान करके, निर्दोष जान करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और श्रेयांश कुमार ने वो इक्षुरस भगवान को बहराना शुरू किया। और 13 महीने 10 दिन के बाद भगवान ऋषभ देव ने उसको पिया। उनकी काया इतने महीने तपस्या में रत रहने के कारण बिल्कुल ऐसे शुष्क हो गई थी, मुरझा गई थी, और उस अमृत रस को पीते ही, क्षुरक से पीते ही उनकी काया दीप्तिमान हुई। और देवलोक से देवों ने आकर के अहो दानम की ध्वनि की। और ये श्रेयांश कुमार पहले दाता थे, पहला दान श्रेयांश कुमार ने दिया था। और ये दिन अक्षय तृतीया का दिन था, यानी कि इस दिन विशाख शुक्ला तृतीया तिथि थी, और इस दिन वो दान करने के कारण वहां से ये तृतीया अक्षय तृतीया के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान ऋषभदेव का इस तिथि के दिन 400 दिन का पारना, तपस्या का पारना जुड़ा हुआ है, और इस तिथि पर मोहर लगी है, श्रेयांश कुमार के दान की मोहर लगी है। और उस दान को दे करके श्रेयांश कुमार अजर हो गए, अक्षय हो गए। भगवान ऋषभदेव वो तो निर्वाण पहुंच करके तीर्थंकर थे, वो तो अमर है ही, और वो उनका तप अक्षय हो गया और श्रेयांश कुमार का दान अक्षय हो गया। तो इस दिन श्रेयांश कुमार ने दान धर्म की स्थापना की, तप की स्थापना की, और ये कहा गया कि इस दिन जो भी दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है। इस दिन साधना की हुई साधना अक्षय हो जाती है। हिंदू धर्म के अंदर भी इसका महत्व है। श्री कृष्ण से युधिष्ठिर पूछते हैं कि अक्षय तृतीया की इतनी महिमा क्यों है, तो उस समय युधिष्ठिर कहते हैं कि अक्षय तृतीया इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिन जो भी दान किया जाता है वो अक्षय हो जाता है, अनंत फलदायी हो जाता है। ये अक्षय तृतीया अमर होगी, ये अक्षय तृतीया अक्षय होगी, क्योंकि इसके साथ जुड़ गया श्रेयांश कुमार का दान और भगवान ऋषभदेव का तप। इसलिए जो अक्षय तृतीया महिमावंत बन गई, इसलिए जो अक्षय तृतीया अमर होगी।
आई हम भी इस अक्षय तृतीया पर तप और दान इन दो धर्मों से जुड़े ताकि हम भी अक्षय हो जाएं। और ये अगर हम इसके साथ जुड़ेंगे तो हमारे जीवन में दान और तप अक्षय बनेगा, और जब ये दोनों अक्षय होंगे तो पूरा जीवन हमारा सार्थक